सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं विद द होमवर्क। किया कंप्लीट? पक्का? कौन सा था? एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड होमवर्क था, है ना? कौन सा था? ड्यू डेट वाला। कंप्लीट कर लिया? चलो देखते हैं। यस, बताता हूं मैं वो भी। पहले का आंसर 3 मार्च, दूसरे का आंसर भी 3 मार्च, तीसरे का आंसर 31 मार्च। हाँ जी, लीप ईयर 2018 लीप ईयर है? नहीं है, 2016 2020 इज लीप ईयर, नॉट 2018। नहीं, 4 से। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, थर्ड वाले का 31 मार्च सबका आ गया। फोर्थ वाले का 14 अगस्त, 15 अगस्त आ रहा था लेकिन 14 अगस्त आया। पांचवे का 29 सितंबर, क्योंकि यहां पे दिया है 30 सितंबर इस पब्लिक हॉलिडे। हाँ, पब्लिक हॉलिडे में इसीलिए प्रैक्टिस। ठीक है, अगला वाला A6 4 दिसंबर आया गया। उसके बाद A7 25 जनवरी। ये देखो, यहां 1 मंथ बोला है सर, आफ्टर डेट या आफ्टर साइड तो बोला ही नहीं है। तो अगर कुछ नहीं बोला तो अज्यूम किया जाता है आफ्टर डेट। कुछ नहीं दिया रहा तो आफ्टर डेट अज्यूम किया जाता है। तो आफ्टर डेट से काउंट करोगे तो 25 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी पब्लिक हॉलिडे, राइट? ओके, अब A8 A9 एंड A10 तीनों सेम है एक्चुअली। ऑन डिमांड, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉ ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया कि भाई मैं जब बोलूंगा ना तब तुझे पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑन डिमांड या एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलो बिल को ड्रॉ किया हो 5 जनवरी को और मैं उसके पास पहुंच गया 28 जनवरी को कि मेरे को अभी पैसे होना, तो उसको देने पड़ेंगे। समझे बात को? सर यहां क्या 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये बात वहां पे मॉड्यूल में थियरी में लिखा हुआ है, मैंने इधर कवर कर लिया, ध्यान में रहेगा। ऑन डिमांड, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट। थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तीनों केसेस में ग्रेस डेज ऐड नहीं होंगे। जब पैसा मांगा तभी देना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, कितने जनों का सब सही आया था? वो लास्ट 3 वाले छोड़ के, लास्ट 3 वाले आपने मेरे लिए छोड़ दिए होंगे। चलो वेरी गुड, काफी सारे जनों का आया। कितने जनों का सर एक गलत हुआ? सर बाकी सब सही है सर। एक गलत हुआ? नहीं नहीं, ये 3 छोड़ के ही बोल रहा हूं मैं। अच्छा, कितने जनों ने होमवर्क नहीं किया? सर फिर से भूले सर, फिर से भूले सर। सर क्या करें सर, बादाम खाना शुरू नहीं किया सर अभी तक, भूल जाते हैं हम। क्या हुआ? चलो, तो भाई आज हम लोग अभी शुरू करते हैं अकोमोडेशन बिल। ऑलरेडी अकोमोडेशन बिल, कितने जनों को डर है अकोमोडेशन बिल से? यस, चलो। आज्ञा है शुरू करने की? सोहम सर, आज्ञा है शुरू करने की? और कौन है? हाँ, गायत्री का आवाज ही नहीं आता यहां तक। हाँ, मिंकी तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? होमवर्क अभी तो देखा। और भी था क्या कोई? अच्छा, और भी था क्या? मेरे को याद नहीं था। हाँ, और कौन सा था? 4 था। 4 मेरे ख्याल से सिर्फ एक अमाउंट चेक कर लेते हैं, अगर वो सही आया तो सब सही आया होगा। रिबेट का अमाउंट बता दो बस। 100 रुपए। फोर्थ वाले का 102। 12% कैलकुलेट किया जाएगा ऑन 10,000 फॉर अ पीरियड ऑफ, नहीं नहीं, तुमने डेज काउंट कर लिए होंगे इसलिए वैसा आया। वैसा नहीं, उसको 1 मंथ ही काउंट करना, उसको 1 मंथ ही काउंट करना। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन जरूर आता है और इसको लेके अलग अलग बुक में अलग अलग बातें भी लिखे हुए हैं कि सर वो ग्रेस डेज ऐड करके देखना कि बिना ऐड करके देखना। ठीक है, ये सभी जगह पे अलग अलग बातें लिखे हुए हैं। ठीक है,
तो सर यहां पर क्या करना, कुछ भी हो जाए हम लोग मॉड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं। तो मॉड्यूल क्या करता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है भैया, वहां पे 1 मार्च बोले या 4 मार्च बोले, ग्रेस डेज इंक्लूड करे या ना करे, वो 1 महीने ही पकड़ेंगे। गेटिंग मी? तो आप 1 मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो फिर 100 रुपए आएगा शायद। ठीक है, ओके। अब लास्ट वाला जो एंट्री है वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट वाला एंट्री होगा, आपको पूछा इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, है ना? तो एकनाथ कौन है? ड्रॉई। ठीक है, तो ड्रॉई के बुक्स में, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉर? पूछा ही नहीं था। ठीक है, होमवर्क किया उसने? अच्छा होमवर्क ही नहीं किया, वैसे हाथ उठा रहा है बस। रफ में किया था, वेरी गुड। हाँ चलो एनीवेज, तो फिर अभी सबसे पहली बात, बिल्स पेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000 रुपए टू रिबेट रिसीव्ड 100 रुपए एंड टू कैश ऑब्लिक बैंक 9,900। आया क्या ये सही? ये सही आया तो मेरे ख्याल से बाकी पूरा भी आपका सही आया होगा। ठीक है, चौथा, एक बिल ड्रॉ करने का और एक है, ये वेरी गुड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, आते हैं, मार्क्स कम होते हैं लेकिन आते हैं। ये क्यों आते हैं बताऊं? इसलिए नहीं कि आपको आता है कि नहीं, इसलिए कि आपको अलर्टनेस कितना है। क्योंकि यहां पे गलती वही होती है कि अपन ड्रॉर के बुक्स में एंट्री पास करके आ जाता है। 5 मार्क आ सकता है इसमें बिल्कुल, क्योंकि यहां पे मैं गारंटी से अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन पास्ट ऐसा हो चुका है। और जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनके कमेंट्स भी आते हैं अलग से, तो वो कमेंट्स में भी उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं आप लोगों को ये बात। ऐसे क्वेश्चंस में कम से कम आधी जनता, जितने भी जन पेपर देते हैं, कितने जन पेपर देते हैं आपको पता है? 1 लाख लोग तो कम से कम दे रहे हैं पेपर, ज्यादा ही है। ठीक है, आधी जनता, समझ रहे हो मतलब लगभग 50,000 लोग ऑल ओवर इंडिया इसमें ड्रॉर के बुक्स में एंट्री पास करके आते हैं। आप समझने की कोशिश करो कितना कॉमन मिस्टेक है, वो 3 घंटे में वैसे ही हमारे दिमाग में वायरस लग जाता है। ठीक है, तो जरा आराम से। एनीवेज, और कौन सा रहा? ये भी वही था, इन द बुक्स ऑफ बी, सेम ही क्वेश्चन है पूरा, बस ड्रॉई का नाम बदल दिया, ड्रॉर का नाम बदल दिया। और कौन सा रहा? 10th, जमा कि नहीं जमा? मुझे बता दो बैड डेट्स का अमाउंट क्या है? 4,4944 और बैड डेट्स, हाँ 480 ओनली, 480, 4,800। न्यू बिल का अमाउंट बताओ मुझे, न्यू बिल का अमाउंट बताओ। 8,000 रुपए, 8,000 या 8,200? ठीक है, यहीं पे गड़बड़ आ रहा है। चलो देखते हैं, 1 मिनट। पुराना बिल 10,000 का था, इसने 2,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी इसने 2,000 एंड इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड रिमेनिंग अमाउंट के लिए इसने न्यू बिल ड्रॉ किया। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 12% ऑन 8,000 फॉर 3 मंथ्स, ये जो भी आ रहा है ये पेड है, ये न्यू बिल के अमाउंट में ऐड नहीं होंगे। तो नया बिल का अमाउंट होगा 8,000। ठीक है, अब कितना पैसा इन रुपी 40% इज रिकवर्ड। ठीक है, यानी 3,200 रिकवर हुए, यानी 4,800 रुपए का बैड डेट्स आया सही। और उसके बाद वाला जो था वो मैंने देखते ही मैंने होमवर्क दे दिया था, क्योंकि इट वाज सिमिलर टू कतरक वाला क्वेश्चन। अच्छा 11 भी था, ओके। इस पे भी इंस्टॉलमेंट है, बैड डेट्स बताओ कितना आ रहा है? 8,200, 8,200 की 8,100? 200 पक्का, ऑल ऑफ यू? एक तो ये है और एक में रिबेट भी है, रिबेट बताओ। अच्छा वो दिया ही है ठीक है, सबको आ गया।
आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? सिर्फ एक है वो सर, वो डॉन वाला जो था वही दिमाग खराब है सर, बाकी सब ठीक है। करेक्ट? एग्रीड? देखो हर चैप्टर में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा ही दिखेगा जो बहुत ही गंदा लगेगा अपने को, बोले यार ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, इसको छोड़ दो सर, बाकी सब अच्छा है। ठीक है, हर चैप्टर में ऐसे एक ना एक क्वेश्चन तो दिखने ही वाला है अपने को। ठीक है, अब वो इंस्टीट्यूट है यार, अकाउंट्स में तो वैसा करेगा ही वो, है ना। चलो 14 तो एग्जैक्टली सिमिलर टू कतरक वाला क्वेश्चन था, है ना। चलो तो जल्दी से अब हम लोग आ जाते हैं टू अकोमोडेशन बिल। एवरीवन एवरीवन पे फुल अटेंशन। लाइव सब लोग जुड़ गए हो? आई होप ऑल ऑफ यू देयर। वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद अकोमोडेशन बिल। ठीक है, देखो अकोमोडेशन बिल को लेके मैंने हमेशा से देखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग वो समझ ही नहीं पाते। ज्यादातर ये होता है कि हम लोग अकोमोडेशन बिल के एंट्रीज को याद रखने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसके लिंकेज नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। द पॉइंट इज कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके हमेशा से आपको कह रहा हूं, कहानी को समझो और उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब अकोमोडेशन बिल में अगर मुझे कहानी ही नहीं समझा तो मैं उसका एंट्री कैसे समझ पाऊंगा? दैट इज द बेसिक दिक्कत। ठीक है, तो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा मैंने कॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे मिस्टर बड़े मियां होते ही, ठीक है ना, बड़े मियां होते ही ये बोलते ही कि अपन के पास नए एक स्टार्टअप प्लाना होती। क्या होती? स्टार्टअप प्लाना होती। सुमित क्लास के बाद मिलना मुझसे, ठीक है। यस, तो स्टार्टअप प्लाना होते ही, ओके। अब ये स्टार्टअप प्लाना के लिए ये जाता ही बैंक के पास, ठीक है। बैंक का बोलते ही नहीं रे बाबा हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हारे लिए, हमसे वो अंबानी को पैसा देती, ठीक है, या हम टाटा को पैसा देती या बिरला को देती, जो पैसे वाले हैं उनको हम पैसा देती, तुम कौन हो, तुमको नहीं देती। ठीक है, बोलते तो उनके पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो फंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर छोटे मियां हैं, इनके पास भी एक स्टार्टअप प्लान है, ये भी इनके पास गए, बैंक ने बोला नहीं देता जा। ठीक है, अब ये हुआ गड़बड़, ऐसा हो सकता है। अब क्या हुआ, बड़े मियां और छोटे मियां मिल गए, ठीक है, और इन्होंने बनाया एक प्लान। ठीक है, बोले यार तूने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में पढ़ा है क्या? अरे क्या हो रहा है, बातें करना है तो बातें ही करते, ठीक है। अकोमोडेशन बिल के बीच में अगर बातें चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है और कुछ टाइम पास चल रहा है, देन इन दैट केस ठीक है, अपन टाइम पास ही करते हैं, अकोमोडेशन बिल को छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते सीधा। ओके, और क्या मस्ती चल रहा है ना, चलो चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। ओके, इसका आंसर मुझे बताएगा सोहम। क्वेश्चन नंबर 15, टेल मी द जर्नल एंट्रीज। इनफैक्ट सोहम ये पूरी क्लास को एक्सप्लेन करो तुम। उससे भी बेहतर, सबसे बेस्ट, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या क्वेश्चन? जाना पहचाना लग रहा है? क्या जाना पहचाना है? दिसंबर 23 में आया था ये, बताओ। चलो निर्जरा तुम बताओ। क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगे बताओ। चलो मुझे बैड डेट्स का ही अमाउंट बता दो। अच्छा ये बता दो, रेशियो सेम है कि चेंज हो गया? रेशियो सेम है कि चेंज हो रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा है तो उसके बीच में भले ही हम लोग कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर बात करते हैं तो उससे मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं, बाकी सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अगर वो डिस्टर्बेंस हो रहा है तो जो अभी इसे सीखना चाहते हैं उनका क्या?
अगर आपको आता है तो बेहतर यह होगा कि आप क्लास के बाहर चले जाओ, बाकियों को सीखने दो, ठीक है। आई होप कि अभी सब लोग बराबर ध्यान दोगे। अकोमोडेशन बिल चल रहा है, मैं खुद भी मस्ती करता हूं क्लास में, लेकिन टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है भैया। टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने लायक है, वहां मैं मस्ती पसंद नहीं करूंगा। इजी टॉपिक में करो ना यार मस्ती। अपन ने वो शुरुआत में थियरी में क्या कम मस्ती की क्या? जर्नल लेजर में कम मस्ती की क्या? बिल्कुल मस्ती करेंगे, यहां नहीं। ये टॉपिक मस्ती लायक नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूं, अगर किसी को भी लग रहा है कि मुझे ये आता है, मुझे टाइम पास करना है क्लास में, तो वो क्लास से बाहर चले जाए। मैं बाकी लोगों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूं इस टॉपिक को लेके, ठीक है। किसी को जाना है बाहर? एनीवन? ऑफर इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। सब बैठ रहे हो सीरियसली? चलो देखते फिर। यस, तो हुआ ये कि बड़े मियां छोटे मियां अब आपस में मिल गए। क्या हुआ इन दोनों का प्रॉब्लम? इन दोनों को पैसे चाहिए थे, इनको पैसे चाहिए थे, और इनके पास खुद के पास भी पैसे है नहीं, और इनको लोन भी मिल नहीं रहा, सैंक्शन नहीं हो रहा, इनको पैसे तो चाहिए। तो ये दोनों मिले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रोविजंस का फायदा उठाते हैं। मतलब कैसे फायदा उठाते हैं? मतलब देख यार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ना एक बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बिल डिस्काउंटिंग के लिए क्या लगता है? सिर्फ एक बिल लगता है। अब बिल के लिए क्या लगेगा? एक ड्रॉर और एक ड्रॉई लगेंगे, करेक्ट भैया। एक बिल अगर बन गया तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और इसको डिस्काउंट करवा लूंगा, ठीक है। तो अब बड़े मियां छोटे मियां आपस में मिल गए, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, देख हमारे बीच में कोई सेल परचेस तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक फेक, ऐसे ही फेक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, एक जन दूसरे के ऊपर। जैसे ही वो बिल आ गया, अपन बैंक के पास जाके इसको डिस्काउंट करवाएंगे, पैसे आ गए, तो ये जो पैसे आए ये बांट लेंगे यार आपस में। सो व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? इट इज एक्चुअली अ फेक बिल फॉर फंडिंग। समझ रहे हो बात को? यहां पे हेडिंग में मैंने वही दिया है, व्हाट इज अकोमोडेशन बिल, देखो हेडिंग, अ फेक बिल यूज्ड फॉर फंडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? अब देखो क्या हो रहा है, बड़े मियां ने छोटे मियां के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर लिया, मान के चलो 10 लाख रुपए का। इनको अप्रोक्सीमेटली 5-5 लाख चाहिए थे, मान के चलो 10 लाख का बिल ड्रॉ कर दिया, छोटे मियां ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके पास बिल आ गया, ये बिल आ गया, ये बिल कितने रुपए का है? 10 लाख का है, ठीक है। अब ये 10 लाख का बिल लेके बड़े मियां, हु इज द ड्रॉअर? बड़े मियां। सर जरूरी है कि बड़े मियां ही ड्रॉअर होगा? नहीं, कोई भी हो सकता है, एनीवन। नाउ व्हाट ही विल डू इज ही विल गो टू द बैंक, ठीक है। बैंक से जाके इसके डिस्काउंट करवाएगा। अब डिस्काउंट करवाएगा तो थोड़े पैसे कम मिलेंगे, लेट मी अज्यूम हियर 9.9 मिले। जैसे जो भी मिला, यहां से 0.1 माइनस होके 9.9 आया मान लो, ठीक है। तो जो कुछ भी है ये लोग आपस में बांटेंगे, यानी ये 9.9 बड़े मियां छोटे मियां आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से वो जो 0.1 इंटरेस्ट जो कटा वो भी दोनों बेयर करेंगे। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ एक शेयरिंग होगा। शेयरिंग कैन बी एज एग्रीड, मतलब इक्वल, 3/4, 1/4, 2/3, 1/3, ऐसा कोई भी शेयर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों ने आपस में इसे डिवाइड कर लिया। बड़े मियां क्या करेगा? अपना शेयर अपने पास रखेगा, और छोटे मियां का शेयर छोटे मियां को दे देगा। यहां तक समझा? दोनों ने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई एक ड्यूरेशन होगा, जैसे मान लो 3 महीने का ड्यूरेशन है। 3 महीने तक अब बड़े मियां के पास भी पैसे हैं, छोटे मियां के भी पास पैसे हैं, दोनों ने क्या कर लिया? अपना अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया, ठीक है। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है? दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने स्टार्टअप से बराबर 3 महीने के अंदर ये 5 लाख रुपए निकाल लो भाई, है ना, क्योंकि वो रीपे भी तो करना है, करेक्ट। तो एज अ रिजल्ट ये बंदा अपना शेयर, खुद का शेयर, और ये बंदा अपना शेयर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुरुआत में पूरे पैसे ड्रॉअर के पास है ना। तो ड्रॉअर क्या करेगा? अपना शेयर अपने पास रखेगा और ड्रॉई का शेयर उसको ट्रांसफर कर देगा। दोनों 3 महीने तक पैसे को यूज करेंगे, और उसके बाद बैंक, डिस्काउंट करवाया था ना, बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। तो देखो ड्रॉई के पास उसका शेयर तो रखा हुआ है, इतना समझा? छोटे मियां के पास छोटे मियां का शेयर रखा हुआ है, लेकिन बड़े मियां का शेयर थोड़ी ना है। तो अब क्या करना होगा? ड्यू डेट के पहले बड़े मियां को अपना जो शेयर है
वो भी छोटे मियां को देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि छोटे मियां के पास ये भी बैंक पूरे पैसे मांगने जाने वाले हैं, तो बड़े मियां का फर्ज बनता है कि जो पैसा उसने खुद के पास रखा था वो भी वो छोटे मियां को ट्रांसफर करे, ताकि छोटे मियां बिल को ऑनर कर पाए। ठीक है, अब अगर इसने ट्रांसफर कर दिया, ऑनर हो गया, तो हो गया यार, दोनों का पर्पस सॉल्व। लेकिन यहां पर होगा गड़बड़। कैसा गड़बड़? यहां पे दोनों में से एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या दोनों के पैसे, एक बंदे के पास पैसे नहीं है, ऐसा सिचुएशन आएगा। वो सिचुएशन आया, देन इन दैट केस उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अब क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में, जैसे अभी मैं कहता हूं कि बड़े मियां इंसॉल्वेंट हो गया, या बड़े मियां 3 महीने में पैसे अरेंज नहीं कर पाया, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ चलो, लेकिन ये अरेंज नहीं कर पाया पैसा। अगर अरेंज नहीं कर पाया, तब छोटे मियां को तो पैसे देने हैं, छोटे मियां को पैसे चाहिए, तो अब छोटे मियां क्या करेगा? वो एक और बिल ड्रॉ कर देगा, एक और फेक बिल। वो एक और फेक बिल ड्रॉ करेगा, उसे भी डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवा के पैसे आ गए, इस पैसे से पुराने बिल को रीपे करेगा। मतलब जैसे ये कैसा हुआ, एक लोन को रीपे करने के लिए एक और लोन लेना, ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसने पुराने बिल को मीट करने के लिए एक और नया बिल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलो अब ये तो हुआ। अब क्या हो गया? अब छोटे मियां ड्रॉर हो गया, अब बड़े मियां ड्रॉ ही हो गया। ठीक है, फिर से शेयरिंग होगा। ठीक है, अब ये जो शेयरिंग होगा, इसमें समझो, मान के चलो फिर से आधा आधा शेयर है, मान लो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, जैसे 3 लाख का नया बिल है, तो 3 लाख का आधा 1.5 लाख उसको दे देगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, वो जो शेयर उसका बन रहा है उसमें से पुराने बिल का शेयर काटेगा और बैलेंस पैसे उसे देगा। समझे बात को? ऐसा होता है पूरा ये किस्सा। अब ये किस्से के ऊपर जर्नल एंट्रीज हमें पास करने हैं, तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास करने हैं, चलो एक एक करके देखते हैं अभी। ठीक है, हम लोग बड़े मियां छोटे मियां के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले बड़े मियां ने 10 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया। ठीक है, तो बिल ड्रॉन की एंट्री क्या होगी? ये पास करेगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई। ठीक है, अभी के लिए ऐसा लिख लो, 10 लाख 10 लाख। ठीक है, ये क्या करेगा? ड्रॉई एंट्री पास करेगा, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10 लाख 10 लाख। ठीक है, अब ड्रॉर के पास बिल आ गया, वो जाके डिस्काउंट करवाएगा। जैसे ही डिस्काउंट करवाएगा, पैसे आ गए उसके पास, बैंक डेबिट। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि 1000 रुपए डिस्काउंट चार्जेस कटे। ठीक है, तो 9,99,000 से बैंक डेबिट होगा। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट होगा 1000 से, और बिल्स रिसीवेबल इसने बैंक को दे दिया। 10 लाख से बिल्स रिसीवेबल क्लोज हो गया। ड्रॉई की बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, अब फौरन ड्रॉर अपना शेयर अपने पास रखेगा और ड्रॉई का शेयर उसको ट्रांसफर कर देगा। अब अपना शेयर अपने पास रखने का कोई एंट्री नहीं होता, लेकिन ड्रॉई का शेयर जो वो ट्रांसफर कर रहा है उसका एंट्री। अब जरा समझने की कोशिश करो, ड्रॉई का शेयर 10 लाख का आधा है, 5 लाख उसका भी आधा है, 10 लाख का भी आधा है, 1000 का भी आधा है, तीनों का आधा है। ठीक है, अब तीनों का आधा है, इसलिए क्या करने का, यहां पे एक वर्किंग नोट बनाने का। वो वर्किंग नोट कैसे बनाने का, देखो यहां पे बता रहा हूं, अकोमोडेशन बिल वर्किंग नोट। ठीक है, पहले देख लो, मैंने यहां पे ड्रॉर का नाम लिखा और यहां पे ड्रॉई का नाम लिखा। जैसे ड्रॉर ड्रॉई मत लिखते हैं अपन, अपन यहां पे ऐसा लिख देते हैं, बड़े मियां एंड छोटे मियां। ठीक है, what I will do is I will write here about the first bill, क्योंकि यहां पे 2-3 बिल हो सकते हैं, 2 बिल तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बिल मैं यहां पे बीच में अमाउंट लिखूंगा 10 लाख। फिर मैं देखूंगा क्वेश्चन में उनका शेयरिंग कैसा है। जैसे मैं कहता हूं आधा आधा है, तो इसका हिस्सा मैंने लिख दिया 5 लाख, इसका हिस्सा लिख दिया मैंने 5 लाख। ठीक है, अब इसमें से अपन माइनस करेंगे डिस्काउंट चार्जेस। कितना है डिस्काउंट चार्जेस? मैंने क्या कहा, 1000 रुपए। ठीक है, तो 1000 में भी दोनों का आधा आधा, इसका हिस्सा कितना 500, इसका हिस्सा कितना 500। ठीक है, हेंस बचा 9,99,000, है ना।
तो ये भी आधा आधा, तो इसका क्या बचा 4,99,500 और इसका भी हिस्सा है 4,99,500। तो जब ये ट्रांसफर कर रहा है वो ये पूरा ट्रांसफर कर रहा है, वो सिर्फ 4,99,500 ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो डिस्काउंट का शेयर भी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो जरा आराम से इसका जर्नल एंट्री भी पास करना है, पहले इसको लिख लो। ठीक है, हो गया लिखना। चलो, तो अब यहां पे ये क्या कर रहा है, ड्रॉई को उसका हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है, उसका हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है, तो ड्रॉई इज द रिसीवर, है ना। ड्रॉई रिसीवर है तो ड्रॉई को करेंगे हम डेबिट। ठीक है, मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं पैसा भी ट्रांसफर कर रहा हूं और मैं डिस्काउंट चार्जेस भी ट्रांसफर कर रहा हूं, दोनों। तो ड्रॉई का हिस्सा वैसे 5 लाख है, 5 लाख में से इसको पैसा मैंने दिया 4,99,500 और डिस्काउंट चार्जेस मैंने ट्रांसफर कर दिए उसे 500 रुपए। ये बात समझा। अब ड्रॉई के बुक्स में उसको पैसे मिले बैंक डेबिट या कैश डेबिट बाय 4,99,500। ठीक है, कहने से इसको डिस्काउंट चार्जेस का शेयर भी बेयर करना पड़ेगा, तो ये डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट को भी डेबिट करेगा, कितने से, 500 रुपए से। और ड्रॉर फॉर हिम इज द पेयर, इसलिए वो ड्रॉर को करेगा क्रेडिट 5 लाख। ठीक है, चलो यहां तक लिखा सबने, समझ गया यहां तक। चलो अब देखो यहां तक का किस्सा आराम से यहां पे समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं बना रहा हूं ड्रॉर्स बुक, या ऐसा बना लेता हूं, ड्रॉर ड्रॉई चेंज हो जाते हैं इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया बड़े बुक, बड़े मियाज बुक। ओके, और यहां पे लिख दिया छोटे मियाज बुक। ठीक है, आराम से देखो अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले एंट्री क्या पास किया आपने, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई यानी सी, है ना। तो आपने क्या किया, आपने यहां पे 10 लाख रुपए डेबिट किए और आपने यहां पे 10 लाख रुपए क्रेडिट किए, करेक्ट। अच्छा, इसने क्या किया, सी ने क्या किया, इसने बी अकाउंट को डेबिट किया और बिल्स पेबल को क्रेडिट किया, ऐसे ही किया ना। यस, जरा ध्यान से देखना, अ ट्रेड बिल एंड एन अकोमोडेशन बिल। व्हाट इज अ ट्रेड बिल, ट्रेड बिल इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रेड, देयर इज अ परचेज और सेल, हेंस ये बिल आया। यहां कोई ट्रेड नहीं है, जरा सोच के देखो, अगर यहां पर एक ट्रेड होता, एक ट्रेड होता यानी सी को एक सेल किया जाता, तो यहां पे सी को 10 लाख का डेबिट होता और 10 लाख का यहां पे सेल्स को क्रेडिट होता, ऐसा ही होता है ना। तो जब आप ये एंट्री पास कर रहे हो इससे सी अकाउंट क्लोज होता, समझे बात को। सेम यहां पर अगर यहां पे एक परचेज ऑलरेडी होता ना, तो आप परचेज 10 लाख से डेबिट करते और अब बी को 10 लाख से क्रेडिट करते, है ना। तो अगर ये ट्रेड बिल होता तो इस ट्रांजैक्शन से बी अकाउंट क्लोज होता, समझ रहे हो बात को। लेकिन यहां पे कोई ट्रेड हुआ क्या, यहां पे कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, यहां कोई परचेज सेल है ही नहीं। ओके, तो जरा देखो क्या हो रहा है फिर, जब आपने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करके यहां क्रेडिट किया तो देयर इज नो क्लोजर ऑफ सी। आप क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप यहां पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो एक एसेट और यहां रिकॉग्नाइज कर रहे हो एक लाइबिलिटी। आप ये दिखा रहे हो कि बैंक में मेरे बिल्स रिसीवेबल है मेरे पास 10 लाख रुपए का, लेकिन दिस इज नॉट माइन, आई ओ इट बैक टू सी, आप ऐसा दिखा रहे हो।
सिमिलरली ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बी से 10 लाख रिसीवेबल है, लेकिन बी को बिल्स पेबल के फॉर्म में पैसे पेबल भी है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? बी ने अपने बुक्स में दिखाया है कि भाई मुझे सी से रिसीवेबल भी है और सी को पेबल भी है। कैसे? ये जो बिल्स रिसीवेबल है किससे है? सी से है। सो सी से 10 लाख रिसीवेबल भी है और उसी तरह से सी को 10 लाख पेबल भी है। और उधर ही सी ने क्या दिखा दिया? उसने दिखाया कि बी से 10 लाख रिसीवेबल भी है और बिल्स पेबल के फॉर्म में उसे बी को 10 लाख पेबल भी है। क्या ये समझा सबको? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया आपने? सेकंड एंट्री। यस, तो इसके पास आ गए बैंक में पैसे। कितने आ गए? 10 लाख। नहीं 10 लाख नहीं, मैं एक काम करता हूं, बैंक एंड डिस्काउंट मिला के बना लेता हूं एक, ठीक है? यहां पे 10 लाख कर लेता हूं अभी फिलहाल के लिए, समझने के लिए सर, ठीक है? तो 10 लाख यहां आ गए, 10 लाख यहां आ गए। क्या कैंसिल हो गया? बी आर कैंसिल हो गया। बट कहने से सी को अभी भी 10 लाख पेबल दिख रहे हैं। भाई 10 लाख मेरे पास आ गए और ये सी को पेबल दिख रहे हैं, राइट? सी के बुक्स में कोई एंट्री आया क्या? नहीं आया, ठीक है? अब वो क्या करेगा, इसमें से आधा ट्रांसफर कर देगा सी को। क्या एंट्री पास किया आपने? सी डेबिट और बैंक एंड डिस्काउंट क्रेडिट, ऐसे ही किया ना आपने? अब देखो क्या है, हमारे पास कितना पैसा बचा बैंक एंड डिस्काउंट में? 5 लाख। और सी को अभी कितना पेबल दिखाई दे रहा है? 5 लाख। सी के बुक्स में क्या हो रहा है? सी के बुक्स में बैंक एंड डिस्काउंट, ये डेबिट हो गया 5 लाख से, हाँ 5 लाख से, और बी क्रेडिट हुआ 5 लाख से। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, बिल्स पेबल अभी भी 10 लाख का दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है, इसके पास 5 लाख आ गए उसके शेयर, और बी से 5 लाख एडजस्ट हो गया। अब बी से और 5 लाख रिसीवेबल है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे बुक्स में बराबर सी के पास उसके हिस्से के 5 लाख बैंक में आ गए, और रिसीवेबल क्या है? बी का शेयर, राइट? और इसी तरह से बी के बुक्स में अगर देख रहे हो, सी का 5 लाख से सेटल हो गया, दे दिया भाई। अब क्या पेबल है? उसका खुद का शेयर। समझ पा रहे हो? नींद आ रही है? खाना खा चुके हो, नींद आ रही है ना? बाद में इस नींद का बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है? अगर नींद आ रही है तो आंखों में झपकी वपकी मार लो, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है बाद में। झपकी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पानी का वो क्या बोलते हैं? हाँ छींटा नहीं, वो क्या, हाँ क्या बोलते रे बाबा उसको, जो भी बोलते हैं, है ना? पक्का? बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी नहीं तो बाद में, हाँ यस ओके डन। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है? ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या होगा? ड्यू डेट तक दोनों पैसे यूज करेंगे, ठीक है? देखो मेरी एनर्जी आप लोगों की एनर्जी से मैच करेगा। आप लोगों का एनर्जी जैसा रहेगा वैसा एनर्जी मेरी तरफ से आएगा। अगर आप लोग एकदम डल रहोगे तो मेरा भी एनर्जी डल हो जाएगा। आप लोग जोश में रहोगे तो मैं भी जोश में रहूंगा, ठीक है? चलो, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ड्यू डेट तक ड्रॉर अपना शेयर, ड्रॉई अपना शेयर यूज करेंगे, ठीक है? अब जैसे ही ड्यू डेट आया तब बैंक जाने वाला है ड्रॉई के पास, तो ड्रॉर को जो शेयर उसके पास रखा हुआ था वो शेयर भी ट्रांसफर कर देना है ड्रॉई को। सर क्यों करेगा सर? अरे बैंक तो पूरे पैसे मांगने जाएगा ना उससे। अभी ड्रॉय के पास सिर्फ उसका शेयर है, ड्रॉर का शेयर थोड़ी है। ड्रॉर का शेयर तो ड्रॉर के पास रखा हुआ है, तो ड्रॉर को ट्रांसफर करने होंगे उसके खुद के शेयर भी ड्रॉय को, ताकि वो उसे ऑनर कर पाए, ठीक है? तो जब ड्रॉर मान के चलो अच्छी तरह से सब चल रहा है, तो ड्रॉर ने अपना शेयर अगर इसको ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? एंट्री सेम एंट्री करोगे पास? जरा सोच के देखो, अगर सेम एंट्री पास करूंगा तो क्या ड्रॉर अपना जो डिस्काउंट चार्जेस था वो भी ट्रांसफर कर देगा उसे? नहीं, अभी वो क्या करेगा? अभी वो ड्रॉई को पूरे 5 लाख रुपए ही ट्रांसफर करेगा। समझ रहे हो बात को? इसने 500 रुपए खुद ने बेयर किए, इंटरेस्ट चार्जेस डिस्काउंट चार्जेस 500 रुपए उसने खुद ने बेयर किए। समझ रहे हो बात को? 500 रुपए ड्रॉई को ट्रांसफर किया, 500 रुपए खुद ने बेयर किए, ठीक है? चलो ये हो गया। अब इसी तरह से व्हाट विल बी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई? इसको पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर 5 लाख रुपए,
जमा। अब कहानी को समझो, क्या हो रहा है। कहना है कि अभी के एंट्री में उसने ड्रॉई को डेबिट किया 5 लाख से और बैंक को क्रेडिट किया 5 लाख से, ऐसे ही किया ना। अब इसके पास कुछ पैसा बचा क्या, देखो पैसा खत्म, सी की तरफ लाइबिलिटी बचा गया, खत्म, सब खत्म, सब सेटल इसके बुक्स में, ठीक है। यानी बी ने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब सी के बुक्स में सी के पास पैसे आए 5 लाख रुपए, ठीक है, और ये किससे आए, बी से आए। तो कौन से अकाउंट सेटल हुए, ये सेटल हुआ। अब बी से कुछ रिसीवेबल नहीं है और बैंक में इसके पास आ गया अब 10 लाख, लेकिन कहने से अभी भी 2 अकाउंट बाकी है, बिल्स पेबल एंड बैंक। तो अब उसे ऑनर करना पड़ेगा ना, अभी इसका काम बाकी है ना। तो अब बैंक इसके पास जाएगा तो ये ऑनर करेगा। ऑनर करने का एंट्री क्या होगा, इसके बुक्स में क्या होगा, ड्रॉर के बुक्स में नो एंट्री, उसके अकाउंट्स में ऑलरेडी सब क्लोज हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके बुक्स में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट, बिल्स पेबल टू बैंक, कितना, पूरे 10 लाख। लेकिन इतना साफ सुथरा और सीधा साधा क्वेश्चन हमको आता नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वेश्चंस पसंद नहीं आते। यहां पे इसने 10 लाख से इसको डेबिट कर दिया और 10 लाख से इसको क्रेडिट कर दिया। अब दोनों के पास पैसे भी नहीं है और बिल भी नहीं है, जमा। तो ये है फंडिंग अरेंजमेंट। सर आपने तो आइडिया दे दिया सर, ठीक है, फंडिंग अरेंजमेंट। तो ऐसे 3-3, 4-4 महीने के बिल ड्रॉ करते 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 चलते रहो। बस इसका शर्त यह है कि बराबर ड्यू डेट में ऑनेस्टली पैसा ट्रांसफर कर दो ताकि अच्छी तरह से सब एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये चीजें बैंक के नजर में नहीं आया होगा कि बैंक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझ में तो आया ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी आज तक समझ में नहीं आया बैंक को, ठीक है। तो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, इतना इजी नहीं होता ये, ठीक है, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस, जमा, यस। अब पॉइंट ये है कि अगर ये बिल डिसऑनर हुआ तो देखो बात दो हो सकती है। डिसऑनर होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो ए या तो बी, नहीं बी नहीं सॉरी, या तो बड़े मियां या तो छोटे मियां, इन दोनों में से एक का बिजनेस नहीं चला। अब वो कोई भी हो सकता है, छोटे मियां का नहीं चला या बड़े मियां का नहीं चला। लेट अस अज्यूम कि बड़े मियां ने ईमानदारी से पैसे ट्रांसफर कर दिए लेकिन छोटे मियां का बिजनेस नहीं चला, ठीक है। तो अभी हु इज जिम्मेदार, छोटे मियां इज जिम्मेदार। बिल तो डिसऑनर होगा लेकिन छोटे मियां इज जिम्मेदार। लेकिन द पॉइंट इज कहना से कि बैंक पहले छोटे मियां के पास जाएगा, अगर डिसऑनर हुआ तो वो आके बड़े मियां से पैसे वसूल करेगा, समझ लो बात को। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली मान के चलो बड़े मियां का बिजनेस नहीं चला, वो अपना शेयर ही ट्रांसफर नहीं कर पाया। अगर शेयर ही ट्रांसफर नहीं कर पाया तो भी छोटे मियां उसके पास कहां से आएंगे भाई इतने पैसे, तो भी बिल डिसऑनर होगा, ठीक है। अब वो बिल डिसऑनर से बचने के लिए इनके पास दूसरे भी उपाय है। क्या उपाय है, कि ये एक और बिल ड्रॉ करे, और यही आता है हमारे क्वेश्चंस में। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको डिसऑनर मानते हुए सिर्फ क्वेश्चंस में ही उसको समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, ड्रॉर के बुक्स में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बैंक को देने हैं ड्रॉई से लेने हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, पूरे 10 लाख, ठीक है। सेम एंट्री इधर बाय द नोटिंग चार्जेस, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द ड्रॉई, ड्रॉई को बैंक को नहीं, ड्रॉई को भी ड्रॉअर को पैसे देने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बिल्स पेबल को तो क्लोज करना ही है, बिल्स पेबल में क्रेडिट था उसे डेबिट करेगा, और ड्रॉअर को करेगा डेबिट बाय 10 लाख। और नोटिंग चार्जेस के लिए नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉअर। कहानी समझ में आया। अकोमोडेशन बिल को एक बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मान के चलोगे तो थोड़ा दिक्कत जाएगा समझने में। उसको ऐसा मानो कि इट इज फंडिंग अरेंजमेंट, फिर बराबर क्लिक होगा, फंडिंग अरेंजमेंट और दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया यहां तक। अभी सीधा क्वेश्चन को अटैक करते हैं। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। चलो देखते हैं। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन, इसलिए वर्ड यूज होता है म्यूचुअल अकोमोडेशन। हाँ बोलो स्मिथ।
फैन कहाँ है भाई, उसका स्विच कहाँ है? क्यों, ठंडी लग रही? ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी अभी, इसलिए वो बोल रहा है। ठीक है, तो कोई रमजान बंद कर दो ना वो वाला फैन। वेरी गुड, रिमोट नहीं है तो डायरेक्ट। हम्म हम्म तो फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ से वसूल करेगा। अगर उसने ऑनर नहीं किया तो बैंक बड़े मियाँ से वसूल करेगा। हाँ, नोटिंग चार्जेस भी वो बड़े मियाँ से वसूल करेगा, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ से वसूल करेगा। जो डिफॉल्टर है ही हैज टू बेयर। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। फॉर द म्यूचुअल accommodation of X and Y on 1st of April 2019, X drew 4 months bill on Y for 4,000। भाई क्वेश्चन तो थोड़े ढंग के बना दो। 4,000 रुपए की फंडिंग कौन करता है? हाँ, ये पुराने जमाने का छोड़ो। ठीक है, Y returned the bill after acceptance of the same. X discounts the bill from his bankers at 6% per annum and remits 50% of the proceeds to Y। यानी इन दोनों का शेयरिंग क्या दिख रहा है आपको? हाफ हाफ, 50-50। ठीक है सर। ऑन ड्यू डेट उसने आधा तो दे दिया, अब X के पास उसका शेयर है आधा, Y के पास उसका शेयर है आधा। तो ऑन ड्यू डेट X को अपना शेयर Y को ट्रांसफर करना चाहिए। क्या हुआ? X is unable to send the amount due and therefore Y draws a bill of 7,000। क्या हुआ? X को अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब ऑनर तो करना पड़ेगा पुराना बिल। तो अब Y ने X के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया और थोड़े ज्यादा अमाउंट का, देखो 7,000 रुपए का। ठीक है, Y ने क्या किया? X ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, Y ने इसको डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट करवा के जो पैसे आए उसके पास उसके पैसे थे, प्लस अभी नए वाले बिल से जो पैसे आए इससे उसने पुराना बिल रीपे किया, और थोड़ा ज्यादा ही पैसे लिया था ना उसने, 7,000 रुपए लिए, तो थोड़े से पैसे बच गए। वो जो थोड़े से पैसे बचे ये उन दोनों ने आपस में बांट लिया। ठीक है, तो ये हुआ, इसने एक्स को 1,300 रुपए दिए। इसका कैलकुलेशन देखना पड़ेगा अभी अपने को। ठीक है, बिफोर इज बिल इज ड्यू यानी सेकंड बिल, एक्स इंसॉल्वेंटेज हो गया, गड़बड़ी था वो। ठीक है, गया वो। ठीक है, अब बैंक तो वसूल करेगा वाई से। ठीक है, हु इज द डिफॉल्टर यार? एक्स। ठीक है, अब वाई को सब बेयर करना पड़ेगा, क्या करेगा अभी? तो जो भी उसको एक्स से रिकवर करने का है 25 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड, ऐसा पूरा कहानी है। ठीक है, अब इसका एंट्री अपने को पास करने का है। अपने को वैसे पूछा है एक्स के बुक्स में, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है अपना, अपन एक्स और वाई दोनों के बुक्स में करते हैं, चलेगा? चलो लेट्स गो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 in page number 8.21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इन पेज 8.21। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई, दो हिस्से कर लो पेज के। और साथ ही साथ आ जाओ वर्किंग नोट में। ये जो वर्किंग नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। सब लोग ध्यान से यहां पे पहले इस वर्किंग नोट को बनाएंगे हम लोग, इसमें पूरा कैलकुलेशन समझ लेंगे अपन, फिर सिर्फ एंट्री पास करना है। ठीक है, मैं यहां पे अमाउंट को लिख रहा हूं बीच में, और इस तरफ x इस तरफ y। ठीक है,
यहां मैं दो अलग अलग कलर्स का यूज करने वाला हूं, एग्जाम में तो वैसा अलाउड नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट रिवीजन के लिए हम लोग काम में आए, इसलिए दो अलग अलग कलर्स करके दिखेंगे ताकि याद आए, ध्यान में आए, ठीक है। तो यहां पे मैं सबसे पहले फर्स्ट बिल के बारे में लिख रहा हूं। फर्स्ट बिल में ये है ड्रॉर और ये है ड्रॉई, ठीक है। फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना है? 4,000 रुपए। आधा आधा है तो इसका हिस्सा हो गया 2,000, इसका हिस्सा हो गया 2,000। डिस्काउंट चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। 4,000 रुपए पे क्या रेट दिया है? 6%, है ना, 6 है ना, इनटू व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बिल? 4/12, करो कैलकुलेट। 80 रुपए। आधा आधा होगा ये भी, यानी इसके हिस्से से 40, इसके हिस्से से 40, राइट। तो बचा है 3920, आधा आधा, इसके हिस्से आ रहा है 1960, इसके हिस्से आ रहा है 1960। जमा। कलर, हाँ करने वाला हूं ना अभी। अब यहां पे आएगा सेकेंड बिल। फर्स्ट बिल एक कलर में लिखा, सेकेंड बिल दूसरे कलर में लिख रहा हूं। सेकेंड बिल में Y हो गया ड्रॉर और X हो गया ड्रॉई, ठीक है। सेकेंड बिल का अमाउंट मैं लिख देता हूं 7,000 रुपए, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, सारे डिटेल वो एकदम खुल के आपको इजीली बोल देंगे, तो उनका रेपुटेशन नहीं खराब हो जाएगा, है ना। उनको अपना गुडविल भी तो मेंटेन करने का है ना, इसलिए थोड़ा तो छुपाएंगे ही वो। तो यहां पर सेकंड बिल में वो डेटा छुपाएंगे। सबसे पहला चीज है, सेकंड बिल में वो रेशियो नहीं देते। रेशियो क्या है उनके बीच में, ये नहीं देते, ठीक है। 99% केसेस में रेशियो सेम रहेगा, 1% केसेस में रेशियो बदल जाता है। लास्ट एग्जामिनेशन यानी दिसंबर 23 में जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें रेशियो बदल गया था, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को मालूम नहीं फिलहाल रेशियो क्या है, अज्यूम मत कर देना कि इक्वली है, डोंट अज्यूम दैट, ठीक है। तो मैं इसके आगे का कैलकुलेशन देखता हूं, क्या दिया है मुझे यहां पे। इसको भी इसने डिस्काउंट करवाया 6,600 में, यानी डिस्काउंट चार्जेस 400 रुपए हैं और 6,600 मिले हैं, सही है क्या? ओके। अब क्या दिया है मुझे कि इसने 1,300 एक्स को ट्रांसफर किए, वाई ने एक्स को 1,300 ट्रांसफर किया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो वाई ने ये 6,600 में से 1,300 एक्स को ट्रांसफर किए, इतना समझ में आ गया। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसने सिर्फ 1,300 ट्रांसफर नहीं किए। प्लीज रिमेंबर, डिस्काउंट भी आएगा, लेकिन जो पुराना बिल था वो बिल के पैसे आने के थे ना। क्या एक्स ने वाई को उसका शेयर ट्रांसफर कर पाया था? नहीं कर पाया था, तो वो तो वसूलने है ना। इसको पुराना बिल भी तो ऑनर करना है। पुराना बिल कितने का है? 4,000। 4,000 में से इसके पास कितने थे? सिर्फ 2,000। एक्स के 2,000 कहां आए थे उसके पास? तो ये नया बिल ड्रॉ करने के पीछे इंटेंशन ही यही है कि भाई पहले तो मैं पुराना बिल ऑनर करूं, उसके बाद जो बचा वो आपस में हम शेयर करें। तो पुराना बिल ऑनर करने के लिए उसके पास 2,000 है, एक्स के 2,000 वो वसूल करेगा फ्रॉम द न्यू बिल। समझे बात को? तो एक्स का शेयर 1,300 नहीं है, एक्स का शेयर उसका पुराना शेयर जो वसूल किया गया 2,000 प्लस 1,300 है, यानी कितना हो गया? 3,300। यानी अब समझो क्या हो रहा है, एक्स का शेयर 3,300 था, जिसमें से उसने 2,000 काट लिए। क्यों काट लिए? पुराना बिल ऑनर करने के लिए, और 1,300 रुपए उसने एक्स को दिए। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ये बात समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो रिपीट करता हूं मैं, रिपीट करूं? यस, फिर से एक बार।
देखो इसके पास 6,600 है, इतना तो मान लिया सबने, ठीक है। इसने 1,300 रुपए दिया, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको उस तरह से नहीं देखेंगे। रीड बिहाइंड द लाइंस, उसके पीछे और भी हम लोग को समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको 1,300 रुपए दिए, लेकिन एक्स का जो भी हिस्सा था उसमें से कुछ पैसा वाई काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि एक्स के शेयर के पैसे जो उसने वाई को देने चाहिए थे वो नहीं दिए। समझ रहे हो? पुराने बिल में 4,000 का बिल था, जिसमें से 2,000 एक्स के थे, 2,000 वाई के थे। उसने वाई के 2,000 तो दे दिए थे उसको पहले ही, लेकिन एक्स के जो 2,000 जो उसने खुद के पास रखे हुए थे वो भी तो उसे देना चाहिए था ना, वो नहीं दे पाया। तो वाई अब जो सेकंड बिल ड्रॉ कर रहा है उसमें जो भी पैसे रिकवर हो रहे हैं उसमें से एक्स के 2,000 काटेगा टू ऑनर द पुराना बिल, ठीक है। उसके बाद कुछ बचा तो वो आपस में शेयर करेंगे। समझे इस बात को? तो इसने क्या किया, इसने 1,300 रुपए उसको दिए, ऐसा हमें दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि भाई उसके शेयर के 2,000 भी तो काटे ना। तो एक्स का शेयर एक्चुअल में क्या रहा होगा? 3,300। 3,300 में से 2,000 काटे टू ऑनर द ओल्ड बिल, एंड बचे हुए 1,300 उसको दिए। यानी 6,600 में एक्स का शेयर कितना हुआ? 3,300। हाफ ही हुआ? यस। तो ये हाफ हर बार अज्यूम मत करना, ठीक है। ये मैं पिछले कई अटेम्प्ट से बोलता आ रहा हूं, अज्यूम मत करना। और बच्चे यही गलती करते आए हैं कि वो एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन किया, सब में सेम दिख रहा है। अब हम लोग मॉड्यूल का देखते हैं, आरटीपी देख रहे हैं, एमटीपी देख रहे हैं, सब में सेम दिख रहा है। तो लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया, अरे सेम ही रहता, फालतू बोल रहे सर, ठीक है। अब आ गया पिछले अटेम्प्ट में, ठीक है, रेशियो बदल गया, ठीक है। अब मुझे मालूम है अभी सब लोग इस पे अलर्ट रहेंगे, क्योंकि अभी अभी पूछा है ना, अभी सब अलर्ट रहेंगे, ठीक है। तो डोंट अज्यूम दैट इट इज ऑलवेज सेम, ओके। इधर इट इज सेम, तो बाकी का आधा इसका हो जाएगा 3,300। अब करेंगे बैक कैलकुलेशन। आधा आधा हो गया ना, समझ में आ गया कि आधा आधा है, हाफ हाफ है। अब इजी हो जाएगा। 400 का आधा कितना हो गया? 200। 200 7,500, 7,000 का आधा 3,500, 3,500। क्या किया मैंने बैक कैलकुलेशन किया। बैक कैलकुलेशन मतलब, अब देखो मुझे यहां पे समझ में आ रहा है क्लियर। 3,500 में से 200 रुपए इसका डिस्काउंट चार्जेस है, इसका हिस्सा बन रहा था 3,300, लेकिन वो 3,300 में से 2,000 रुपए से काट लिए। क्यों? पुराना बिल मीट करने के लिए। और बचे हुए 1,300 उसने एक्स को दे दिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्रॉस मार्क करके रख दिया। क्यों? डिफॉल्टर है वो, एक्स इज ऑलवेज द डिफॉल्टर। I mean to say, alphabet X is the defaulter, है कि नहीं? कुछ लोगों को ठीक है ना? यस सर, सही बोल रहे हो सर, X is the defaulter सर। हाँ, अमन को कोई याद आ रहा है? आ रही है, सॉरी। हाँ, चलो चलो चलो, जमा। क्या हो गया? टीका को ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई याद है? अच्छा, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल ऑफ यू, ये जो कैलकुलेशन है ये एक बार में दिमाग में जाने वाला नहीं है। जब तक अपन खुदों के ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं कर लेते ना, बिना किसी के हेल्प के, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। तो घबराना नहीं। अभी फिलहाल समझा मैंने क्या लिखा, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसका जर्नल एंट्री पे जाएंगे, फिर एक और बार कैलकुलेशन देखेंगे। 2-3 बार कैलकुलेशन देखने के बाद हजम होता है, ठीक है। तो एकदम से घबराना नहीं, ठीक है। चलो एंट्री पास करना शुरू करें। फिर पहला पहला एंट्री देखो, यहां पे मैं नंबरिंग दे देता हूं। ये है पहला एंट्री, 4,000 रुपए का बिल, ठीक है। ये है दूसरा एंट्री, 3,920 जो लिखा वो डिस्काउंटिंग का है। ये है तीसरा एंट्री, वाई को ट्रांसफर करेगा उसका शेयर, ठीक है। फिर ये है चौथा एंट्री, नया बिल ड्रॉ करेंगे। नया बिल ड्रॉ करने के बाद पांचवा एंट्री डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के बाद छठवां एंट्री पुराना बिल ऑनर करने का, ठीक है। सातवां एंट्री ये शेयर ट्रांसफर करेगा, ठीक है।
8वां एंट्री, नए बिल का पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, वो हुआ नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, तो डिसऑनर होगा। ये है 8वां एंट्री। ठीक है। 9वां एंट्री, ये क्रॉस मार्क के नीचे लिख रहा हूं, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में एक एक करके आने वाले। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री होगा बिल ड्रॉन का। एक्स के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, 4,000 रुपए। और वाई के बुक्स में एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, 4,000 रुपए। ठीक है। अब ये डिस्काउंट करवा रहा है, सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, 3,920 रुपए से बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस 80 रुपए से डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 4,000 से क्रेडिट। इसका वाई विल पास नो एंट्री। यहां तक कर लो पहले। हम कुछ गर्मी नहीं हो रही तुमको? मेरे को तुमको देख के गर्मी हो रही है। समझ गया ना, रीजन समझ गया ना? जो भी हो, फैशन जरूरी होता है। ओके, चलो 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 नेक्स्ट, तीसरा एंट्री। अब वो क्या करेगा? वो Y को उसका शेयर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, Y को उसका शेयर पैसों का भी और डिस्काउंट का भी, दोनों ट्रांसफर करेगा। तो Y अकाउंट डेबिट बाय पूरे 2,000, लेकिन इसको पैसा हम दे रहे हैं 1,960 और इसको ट्रांसफर कर रहे हैं डिस्काउंट चार्जेस 40। आप अगर ध्यान से देख रहे हो, डिस्काउंट चार्जेस को आपने यहां डेबिट किया था 80 से और अब क्रेडिट कर दिया 40 से, तो इफेक्टिवली अपन ने डिस्काउंट चार्जेस 40 ही बेयर किया और 40 उसको दे दिया। ठीक है, ये क्या एंट्री पास करेगा? इसके पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 1,960। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 40 टू एक्स। ठीक है, अब y का हिस्सा उसके पास है, x का हिस्सा उसके पास है, दोनों इस पैसे को यूज करेंगे 4 महीने के लिए। ठीक है, 4 महीने में दोनों की जिम्मेदारी है कि y को भैया उसका हिस्सा वसूल कर लेने का है बिजनेस से और x को उसका हिस्सा वसूल कर लेने का है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ड्यू डेट के पहले x को अपना शेयर y को ट्रांसफर करना चाहिए, जो वो नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है कि x अपना शेयर y को ट्रांसफर नहीं कर पाया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अब y ने x के ऊपर एक और नया बिल ड्रॉ किया। दैट इज व्हाट इज द फोर्थ एंट्री, 7,000 रुपए का नया बिल। ठीक है, कौन ड्रॉ कर रहा है? y ड्रॉ कर रहा है, इसलिए अब मैं यहां पहले लिख रहा हूं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए टू एक्स, 7,000 रुपए। हाँ, पुराना बिल बाद में, पुराना बिल ऑनर करने के लिए अगर वो नया बिल ड्रॉ कर रहा है, यानी पुराना बिल का ड्यू डेट के पहले ही वो नया बिल ड्रॉ कर रहा है।
ठीक है। हाँ तो ऐसा मानो जैसे सुबह सुबह बैंक वाले आने वाले मस्त दोपहर को, अपन सुबह सुबह बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले क्योंकि अरेंज करना है ना, पुराना बिल तो ऑनर करना है, पैसे कहाँ है उसके पास। हाँ ड्यू डेट वाला ही डेट डालो, लेकिन पहले ये वाला एंट्री, ठीक है। ये क्या करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 7,000 रुपए, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद रुक जाना, आगे मत बढ़ना, रुक जाना, ठीक है। मैं क्यों रुकने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक के लिए अपन सब लेजर बना के कहानी देख लेते कि कहां पे कितना रिसीवेबल कितना पेबल है, क्योंकि वो कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है ना। फिर एंड में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है यार, किसको किसको कितना पैसा देना है, कहां देना है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए अभी तक का एक बार कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं यहां पे लेजर बना रहा हूं एक्स के बुक्स में, ठीक है। पहले उसने क्या किया, उसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया और वाई को क्रेडिट किया, कितना, 4,000 रुपए, ऐसे दिखाया इसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डिस्काउंट करवाया। मैं यहां पे बैंक एंड डिस्काउंट दोनों का कॉमन बना रहा हूं, ठीक है। 4,000 रुपए ये डेबिट कर दिया, 4,000 रुपए से बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, ये क्लोज हो गया, ठीक है, ओके। अब 4,000 रुपए में से इसने 2,000 रुपए वाई को ट्रांसफर कर दिए, ऐसा ही है। तो अभी मेरे पास मेरे 2,000 रुपए बचे रहने चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली उसके पास नहीं है, वो डूब गए बिजनेस में, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब अगर आप वाई के अकाउंट को देख रहे हो, ध्यान से देखना, वाई को कितना पेबल दिख रहा है, 2,000 पेबल दिख रहा है, करेक्ट। अब ऐसे में क्या हुआ, इसके पास सिंस अपने पैसे देने का ये नहीं था, एक और नया बिल ड्रॉ हुआ, इसमें ये इसके लिए बिल्स पेबल हो गया, वाई अकाउंट डेबिट 7,000, बिल्स पेबल क्रेडिट 7,000, ऐसे किया इसने। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वो 7,000 में से 2,000 सेट ऑफ हो गए, ये देखो यहां पे 2,000 पेबल थे, है ना, तो वो 2,000 7,000 में से वैसे ही एडजस्ट हो गए। अभी क्या दिख रहा है, 5,000 का डेबिट बैलेंस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी फिलहाल तक ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। चलो वापस आते हैं अभी, ओके सर, अब 7,000 रुपए का बिल ड्रॉ कर लिया, अब क्या होगा, अब वाई जाके इसको डिस्काउंट करवाएगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, तो वो अब बैंक को करेगा डेबिट 6,600, ठीक है। डिस्काउंट चार्जेस को करेगा डेबिट 400 और एक्स को करेगा क्रेडिट 7,000, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट 7,000, एक्स आ ही जाता है नहीं, ओके। जाता ऑब्लिक जाती है एज द केस में भी, नहीं वैसे एक्स नहीं है वो तो, वो पी है ना, मतलब पी फॉर प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट, हाँ अभी एक्स नहीं हुए ना कोई भी, हाँ ना हो तो अच्छा है खैर, ठीक है ना। ऐसे में बेचारे बड़े भोले बनते हैं, देखो क्या क्या बोल रहे हैं सर आप, हमें समझ में नहीं आ चलो हो गया ये। अच्छा इसका एंट्री ये क्या पास करेगा, नो एंट्री, भाई उसने थोड़ी ना डिस्काउंटिंग करवाया, ठीक है। यहां तक हो गया सबका, ओके। अब छठवां एंट्री, छठवें एंट्री में अभी y ट्रांसफर कर रहा है x को कुछ हिस्सा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे आपको 3,300 दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2,000 ऑटोमेटिकली अकाउंट में दिख रहे थे, उसको सिर्फ 1,300 रुपए का ही ट्रांसफर करने का है और डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है। चलो आराम से जरा देखते हैं कैलकुलेशन, डिस्काउंट चार्जेस कितना है, 200 रुपए, और पे कितना कर रहा है, 1,300, राइट। सो ये
एक्स को डेबिट करेगा कितने से? 1500 से। ये ट्रांसफर करेगा डिस्काउंट चार्जेस 200 रुपए, और कितना पैसा देगा? 1300 रुपए। व्हाट अबाउट एक्स? एक्स के पास बैंक में आए 1300 रुपए, डिस्काउंट चार्जेस विल बी डेबिटेड बाय 200 रुपए, और ये क्रेडिट करेगा वाई को 1500 रुपए। सेटलमेंट 1300 का नहीं है, 1500 का है। एंड एक्चुअली देखने जाओ तो 3500 का है। समझ रहे हो? 3500 में से 2000 काट लिए पुराने बिल के लिए, बचे 1500। 1500 में से डिस्काउंट चार्जेस 200 काट के उसने कितना पैसा दिया? 1300। एक तरफ से देखने जाओ तो वाई ने वसूली किया उससे डिस्काउंट चार्जेस का आधा। ठीक है? यस, यहां तक हो गया सबका? सेकंड वाले में डिस्काउंट दिया हुआ था, अपन ने कैलकुलेट नहीं किया। देखो यहां पे दिया हुआ है 7000 का बिल है और उसने डिस्काउंटेड फॉर 6600, तो अपने को दिया हुआ है डायरेक्टली 400 रुपए डिस्काउंट, इसलिए तो रेशियो हमने कैलकुलेट किया यहां पे। देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लिया 6600 है। 6600 में से अपने को क्वेश्चन में दिया है कि 1300 रुपए इसको दिए, और अपने को ये समझ लेना होगा कि पुराने बिल के 2000 भी अपने को उसका हिस्सा है जो काट लेने का है। तो यहां से समझ में आया कि 2000 पुराने बिल के और 1300 अभी के, 3300 उसका पैसों में हिस्सा बनता है। अब पैसों में अगर 6600 में से 3300 इसका हिस्सा बन रहा है, तो ये कितना हिस्सा है? आधा। तो यहां से समझ में आया कि इनके न्यू बिल में भी रेशियो आधा आधा है, इसलिए मैंने डिस्काउंट और सब चीजों का आधा आधा कर दिया। ठीक है? चलो अब एक बार और यहां एक बार अपन लेजर देखते हैं। देखो अभी अभी आपने एक ही एंट्री पास किया, ये कहना से सो, ये एंट्री को लिखते हैं अभी यहां पे। वाई अकाउंट में कहां लिखूंगा मैं? अभी जो एंट्री पास किया आपने, देखो उसको एक्स के बुक्स में, क्रेडिट में कितना? 1500 रुपए, राइट? अब वाई अकाउंट को ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है आपको? पेबल रिसीवेबल क्या दिख रहा है? कितना? 1500 दिख रहा है क्या? देखो 3500 डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल फ्रॉम वाई। जरा ध्यान से इस चार्ट को फिर से देखना। अब वाई ने जो नया बिल ड्रॉ किया उसका हिस्सा क्या है? 3500। दिस इज स्टिल विथ वाई, गेटिंग मी? तो ये 3500 अब रिसीवेबल दिखाई दे रहे हैं। पुराना बिल हो गया खत्म, फर्स्ट बिल इज सेटल्ड, खत्म। अब सेकंड बिल है। सेकंड बिल 7000 का था। 7000 में एक्स का शेयर था 3.5, वाई का शेयर था 3.5। एक्स के 3.5 उसने सेटल कर दिए, दे दिए, है ना? तो अब एक्स के बुक्स में क्या दिखाई देगा? वाई से उसके 3500 इज स्टिल रिसीवेबल। ठीक है सर, लेकिन इसके 3.5 कैसे? अच्छा देखो, आधा आधा हुआ था नए बिल में, इसका हिस्सा था 3.5, किसका? एक्स का हिस्सा 3.5 था। वो 3.5 में से 200 रुपए डिस्काउंट चार्जेस, कितना बचा? 3300। तो इसको पूरे 3300 मिलेंगे क्या? पुराने बिल के पैसे का दिए थे उसने, तो पुराने बिल के 2000 काटेगा वो, इसको कितने पैसे मिले? 1300। 1300 मिले, लेकिन उसका शेयर है 3.5। समझे बात को? तो वो 3.5 ड्रॉई का मतलब एक्स का शेयर, 3.5 वाई का शेयर। 3.5 ड्रॉर एक्स के, पुराना ड्रॉर, अभी का ड्रॉई एक्स का 3.5 सेटल हो चुका है, वाई के 3.5 आने बाकी है। ठीक है? चलो यहां तक अपन एक और बार काम करते हैं। हम लोग अभी सब मिलके इकट्ठा वाई के बुक्स में लेजर बनाएंगे, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मेक नॉट ऑल द अकाउंट्स, ओनली एक्स अकाउंट, सिर्फ एक्स अकाउंट बनाएंगे। चलो बनाते हैं यहां पे एक्स अकाउंट। ठीक है?
रेडी? पहला एंट्री क्या किया था बताओ? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी 4,000 रुपए से एक्स को डेबिट कर दिया। फिलहाल मैंने दिखा दिया 4,000 रुपए एक्स से रिसीवेबल, ठीक है। फिर क्या किया? हम लोगों ने 2,000 क्रेडिट किए इसको, राइट? पैसे मिल गए, तो एक्स से कितना रिसीवेबल दिख रहा है? अभी भी 2,000 रिसीवेबल दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या आया? नया बिल, है ना? नया बिल ड्रॉ किया, तो जरा समझो, जब नया बिल ड्रॉ किया एक्स से ऑलरेडी 2,000 रिसीवेबल दिख रहे थे। अब यहां पर उसने बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया, एक्स को क्रेडिट किया 7,000, ऐसे ही किया, ठीक है। अब क्या हुआ? एक्स को डेबिट किया कितना? 1,500 रुपए। आप समझ रहे हो बात को? वो 2,000 ऑलरेडी एडजस्टेबल थे और अभी उसने डेबिट किया 1,500, ठीक है। जरा देखो क्या बैलेंस बचा? 3,500 पेबल दिख रहा है। वो उसके दिमाग में 3,500 ही आ रहा है, लेकिन वो बार बार वो हो जाता है ना, गलत बोल देते अपन, वो बार बार 1,500 गलती से बोल दे रही है। ये एक क्वेश्चन में हजम होने लायक चीजें नहीं है, तो घबराने का नहीं, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करने का। जब हम लोग 2-3 क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन देख लेंगे और कम से कम एक क्वेश्चन आप अपने दम पे सॉल्व कर लोगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं फिर से पूछूंगा, तब देखना सब क्या बोलोगे। ये पहला है, ठीक है। यहां तक समझा क्या किया? 3,500, हाँ, 3,500 पेबल और रिसीवेबल दोनों के बुक्स में दिखाई दे रहे, राइट? अब क्या हुआ इसके बाद? कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ? एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, अपन ने पुराने बिल को तो ऑनर ही नहीं किया, सॉरी भूल गया मैं। पुराना बिल ऑनर करने का अपने को, है ना? यही गलती होती है, पुराने बिल अपन भूल जाते हैं। पुराना बिल ऑनर कर दो। कौन एंट्री पास करेगा? एक्स। वाई? एक्स एंट्री का पास करेगा। वाई? वाई पक्का? एक्स के बुक्स में क्या होगा तो फिर? नो एंट्री। वाई के बुक्स में बप्प अकाउंट डेबिट टू बैंक, पुराना बिल, हाँ, 4,000। बप्पा जुमला। डन झाला? ओके, हो गया पुराना बिल ऑनर। अब नेक्स्ट, इसके बाद क्या? जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो अपने को ये वर्किंग नोट बड़े काम में आएगा। इसके बाद पुराना बिल, सॉरी नया बिल डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर हो रहा है तो एक्स क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, कितना? 7,000। सेकेंड बिल वॉज ऑफ 7,000, ठीक है। ये एंट्री लिखा। अब जरा देखो क्या हो रहा है। जस्ट लुक एट द फन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे बन रहा है अभी। अब लेजर में देखो क्या हो रहा है। अभी तक आपको यहां पे दिखाई दे रहा था एक्स के बुक्स में कि वाई से रिसीवेबल है 3,500, है ना? देखो अभी फिर से देखो एक बार वाई के अकाउंट को, 3,500 रिसीवेबल दिख रहे थे, है ना? अब आपने अभी अभी क्या एंट्री पास किया देखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अब देखो क्या हो गया, अब पेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना? 3,500। समझ रहे हो बात को? देखो ये जो नया बिल है, ये नए बिल में आधा तो वाई का ही था ना। डिसऑनर हुआ भी तो आधा तो वाई को बेयर करना था। अगर वाई ने एक्स के आधे बेयर किए तो वही अब उसको वाई को पेबल दिखाई देंगे, ठीक है। चलो अभी इसके बुक्स में लिखो एंट्री 8। देखो एंट्री याद कर लेना इजी है लेकिन एंट्री को समझना इज डिफिकल्ट, लेकिन वही जरूरी है, ठीक है। चलो इसके बुक्स में क्या एंट्री होगा? डिसऑनर हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बैंक वसूली करने आएगा और हमको एक्स से वसूली करने का है। हम एक्स से पैसे लेंगे, बैंक को पैसे देंगे,
तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पूरे 7,000। देखो ये सब में बैंक्स क्यों अलर्ट हो गए, क्योंकि जब ऐसे लेन देन हुए तो पता चला एक्स भी इंसॉल्वेंट वाई भी इंसॉल्वेंट फिर बैंक क्या करेगा? ठीक है, सो दैट वाज द प्रॉब्लम दैट बैंक्स फेस्ड। ओके, तो इस वजह से थोड़े बैंक इस पे स्ट्रिक्ट हो गए। ओके भैया, एक ही नीरव मोदी केस होता है, एक ही विजय माल्या केस होता है वैसे, है ना, उसके बाद बैंक थोड़े अलर्ट हो जाते हैं हाँ ठीक है ना, चलो चलो चलो, डन। ओके अच्छा, यहां पे इसका एंट्री भी यहां पे देख लेते हैं एक बार, वाई के बुक्स में। वाई के बुक्स में अभी क्या किया आपने? एक्स टू बैंक, करेक्ट। देखो एक्स के अकाउंट में अभी तक 3,500 पेबल दिख रहे थे, राइट। अब आपने 7,000 से डेबिट कर दिया, अब क्या हो गया? 3,500 रिसीवेबल, है ना। तो ये जो सेकंड बिल था उसमें से 3.5 तो उसके खुद के थे ना, वो तो देना ही है। जो उसने एक्स के 3,500 दिए हैं वही उससे अभी रिसीवेबल दिखाई देगा। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन है, डरने का नहीं है, कहानी को समझने की कोशिश करने का है। ठीक है, ऐसे चीजें फिल्मों के फॉर्म में आ जाए तो बड़ा मजा आता है, नहीं? फिल्मों के फॉर्म में मतलब ऐसा एक अपन एक प्ले वे कुछ कर सकते हैं, नहीं? एक जन को ड्रॉर बना देंगे, एक जन को ड्रॉई बना देंगे, फिर बैंक बन जाएगा, फिर डिफॉल्ट। चलो चलो चलो, एनीवेज एनीवेज ये हो गया। अब लास्ट में 3,500 वसूल करनी थी, 3,500 में से कितना वसूली हुआ? 25 पैसे इन रुपी, यानी कितना? तो इसके बुक्स में मैं पहले लिखता हूं बैंक डेबिट बाय ओनली 875। बाकी क्या हो गया? बैड डेट्स। बैड डेट्स डेबिट बाय हाउ मच? 2,625। ठीक है, 2x 3,500, और यहां क्या एंट्री होगा? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू डेफिशिएंसी। उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए पट उसने डेफिशिएंसी बोल दिया। ठीक है, एनीवेज, तो 3,500 से वाई को डेबिट किया, बैंक क्रेडिट हुआ बाय 875 एंड डेफिशिएंसी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2,625। आला मौजा। तो दैट वाज आवर पहला पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। करेगा ना, इसलिए तो एक्स टू बैंक, 8वां एंट्री। हाँ एक मिनट इसको बंद कर दूं।